देपालपुर का गौतमपुरा सदियों पुरानी हिंगोट की परंपरा के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहां दीपावली के एक दिन बाद धोक पड़वा की शाम को हिंगोट युद्ध होता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसमें तुर्रा और कलंगी दोनों दल आमने सामने हिंगोट फेंक कर एक दूसरे पर वार करते हैं। यह योद्धा दशहरा के बाद से ही जंगलों में जाकर हिंगोरिया के फल तोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि हिंगोरिया के फल को छीलकर उसमें बारूद भरा जाता है। इसके बाद दिवाली के एक दिन बाद धोक पड़वा पर योद्धाओं द्वारा एक दूसरे पर हिंगोट से वार किया जाता है। इस दिन यहाँ शाम होते होते युद्ध का मैदान सरसराते अग्निबाणों की रोशनी से सराबोर हो जाता है। गौरतलब है कि इस आयोजन की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ही करता है। योद्धाओं की माने तो जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, वैसे वैसे अब हिंगोट के दामों में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि अब सारा सामान महंगा हो गया है। पहले हिंगोट 2 से 5 रुपए तक तैयार हो जाता था, अब वहीं 10 से 12 रुपए में हिंगोट बनकर तैयार हो रहा है। से चली आ रही हमारे दादा परदादा के टाइम से चले रही परंपरा, उसका हम निर्वाह कर रहे हैं। जो लगता है ये हिंगोट हम जंगल से लेके आते हैं, एक पेड़ पे लगता है, उस वहां से लाके उसको तोड़ के उसमें सार करा के फिर उसमें बारूद भरने की प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद ये तैयार होता है। इसको पहले जी हाँ, इसको पहले तोड़ा जाता है, सार करी जाती है, फिर उसको छिला जाता है, फिर इसके अंदर से जो गर रहता है इसके अंदर वो निकाला जाता है। उसके बाद ये बारूद के लिए तैयार होता है। क्यों क्यों बांध सर, वो लकड़ी इसलिए बांधी जाती है ताकि वो दिशा ना भटके और एक सटीक स्थिरता निशाने पर लगे। जी, महँगाई को लेके बहुत कुछ देखा जाए तो पिछले से इस बार महँगाई बढ़ी है। पिछली बार में जो हिंगोट पड़ता था वो 5 से 7 रुपए का खर्च में एक हिंगोट कंप्लीट हो जाया करता था। इस बार वही हिंगोट 8 से 10 रुपए में पड़ रहा है, पर फिर भी योद्धा अपने हिसाब से तैयारी करके परंपरा को निर्वाह कर रहा है। गौतमपुरा में रहने वाले निवासियों की माने तो यह केवल हिंगोट युद्ध नहीं, बल्कि एक परंपरा और गौतमपुरा की पहचान है। ये जो परंपरा है ये हमारे पूर्वजों के टाइम से चलती आ रही है। और यहाँ पे जो है हमारे एक तरफ कलंगी है और पास में एक गांव है हमारे जो गुंजी करके, वहाँ की कलंगी और यहाँ गौतमपुरा की तुर्रा। ये काफी समय से और काफी पुरानी हमारी परंपरा है जो अभी तक इसका निर्वाह चल रहा है। और हमारे यहाँ पे देखने के लिए बहुत दूर दूर से, मतलब पूरे देश से, भारतवर्ष से ही यहाँ पे आते हैं। और काफी समय से चल रही, काफी प्रचलित है ये यहाँ पे। और ये पूरे गांव के लिए धरोहर का काम है जो अभी तक चल रही है। और गांव के जो युवाओं ने इस परंपरा को आगे वो चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आपके रिश्तेदार? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तैयारी भी होती है, घर पे भोजन भी बनता है रिश्तेदारों के लिए। और ये दूर दूर से आते हैं, जान पहचान यार दोस्त बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। और गाँव का भी वो बढ़िया कार्यक्रम। कलंगी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार और इतिहासकार पद्मश्री उज्जैन निवासी डॉक्टर भगवती लाल जी राजपुरोहित से एक बार सामान्य चर्चा में बातें हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि तुर्रा और कलंगी दो योद्धा दलों के नाम नहीं होकर साहित्य जगत का एक पुराना नाम है। जिस प्रकार आज तेजाजी का गायन, माच आदि आयोजन होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में लोग तुर्रा और कलंगी दो दलों में विभक्त होकर कविता के रूप में एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते थे। एक दल तुर्रा छंद में अपना प्रश्न रखता था, दूसरा दल कलंगी में अथवा तुर्रा छंद में ही उस प्रश्न का जवाब देता था। इस प्रकार यह आयोजन एक लंबा चलने वाला आयोजन था, जो कि विशुद्ध रूप से एक साहित्यिक आयोजन था। और इसमें जो छंद गाए जाते थे वो शौर्यता और वीरता से परिपूर्ण छंद होते थे, जो व्यक्तियों में उत्साह का संचार करते थे। परंपरागत रूप से चलते चलते अपभ्रंश होते होते कहीं ना कहीं, चूंकि शौर्य से जुड़ा हुआ मामला था, अतः ये जो तुर्रा और कलंगी नाम है ये योद्धा दलों के नामों पर आकर के स्थिर हो गए हैं।